नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा जो प्रकरण है यह आपके बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, बीए एजुकेशन, इस सब में समावेशी शिक्षा का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ टेट सी टेट में भी इसके अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके साथ ही आपके जो नेट के जो लोग फॉर्म भरे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन से नेट करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी यह कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आप लाभान्वित अवश्य होंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं समावेशी शिक्षा के अवधारणा की। अवधारणा की बात करें, इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें अगर, तो यह समावेशी शिक्षा जो है सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को, दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक, इन दोनों प्रकार के बालकों को एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। शिक्षा देने की बात करता है या व्यवस्था करता है। ऐसे अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को हम समावेशी शिक्षा से संदर्भित करते हैं, समावेशी शिक्षा समझते हैं। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत वे बालक आते हैं जो सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। सामान्य बालक से भिन्न का मतलब यह है कि वह सामान्य बालक से कैसे भिन्न हो सकते हैं, वह उनका कोई ना कोई अंग अनोखा होता है जो कि सामान्य बालक में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम बात करेंगे दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित बालक ऐसे बालक हैं जो आंशिक रूप से, अपूर्ण रूप से अपने आंखों और नेत्रों से देख नहीं पाते हैं, चाहे देखने में उनको असुविधा महसूस होता है, तो ऐसे बालक को दृष्टिबाधित बालक कहेंगे। और ये कौन से बालक कहलाएंगे? विशिष्ट बालक कहलाएंगे। दूसरा आप बात करें इसकी, तो श्रवण बाधित बालक जो है, श्रवण बाधित बालक में कौन है? जिनको सुनाई नहीं देता है, जिनको या तो पूर्ण रूप से नहीं सुनाई देता है या तो बहुत कम सुनाई देता है, तो ऐसे बालक श्रवण बाधित हो गए। उसी तरह से अस्थि बाधित बालक हो गए। अस्थि बाधित बालक का मतलब ये हो गया, अस्थि बाधित का मतलब आपका हो गया कि ऐसे बालक जिनके गमन, चाहे हाथ पैर के हिलाने डुलाने की बात हो, चाहे पैरों से चलने की बात हो, और भी जो है ऐसे हैं जो कि चलन प्रक्रिया सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, अंगों का संचालन सही से नहीं कर पाते हैं, अस्थि की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बालक अस्थि बाधित बालक होते हैं। तो इसमें भी जो है कुछ ज्यादा गंभीर रूप से अस्थि बाधित बालक होते हैं, कुछ जो है कम होते हैं। तो ये सभी विशिष्ट बालक होते हैं। इन सबको जो है जब सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है तो ऐसी अवधारणा को हम समावेशी शिक्षा की अवधारणा कहते हैं। अब जो है दूसरा क्या है, यह जो इसकी अवधारणा जो है, दूसरा इसका अवधारणा जो है, अब बात करेंगे, यह समानता की बात करता है, समानता पे आधारित है। समानता पे आधारित का मतलब यह है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब यह है कि शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के सोच के हिसाब से, विचारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रकृति में सभी मानव एक समान है। उनको प्राकृतिक तौर तरीके पे किसी भी तरह का उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उनके साथ कोई जो इस तरह से दिव्यांग बालक हैं उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए जो है। तो ये कहता है कि उनको भी सामान्य बालक को जैसे पढ़ने लिखने का अधिकार है, उसी तरीके से इन विशिष्ट बालकों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। आप अक्सर समाज में ऐसे देखे होंगे, बहुत से ऐसे माता पिता होते हैं, ऐसे गार्जियन होते हैं, ऐसे परिवार वाले होते हैं कि घर में कोई भी दिव्यांग बालक है तो उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम तो ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंग ऐसे हैं वैसे हैं। तो इस तरह से बालक क्या होता है? हतोत्साहित होता है। लेकिन समावेशी शिक्षा कहता नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बालकों को भी शिक्षा दे करके हम जो है सामान्य बालकों की तरह उनके जीवन यापन करने के लिए हम उनको बना सकते हैं।
तो यह बात करता है कौन, समावेशी शिक्षा, इसकी यह अवधारणा हो गई। अब अगला जो बात करते हैं हम जो है इसके अर्थ की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा के अर्थ की बात करते हैं। अर्थ की बात करें तो मीनिंग की बात करें इसके तो समावेशी में हिंदी, समावेशी का हिंदी अगर बात करें तो इसको कहते हैं मिलाना। अगर इंग्लिश में बात करें जिसको इंक्लूसिव कहते हैं, इंक्लूसिव, तो इसको इंक्लूडेड कहने का मतलब यह है कि जब सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ जब हम विशिष्ट बालकों का समायोजन कर देते हैं, उनको समावेश करा देते हैं, उसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो ऐसी शिक्षा को हम क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा कहेंगे। तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया समावेशी का जो है। और दूसरी बात जो है समावेशी शिक्षा जो है यह विशिष्ट अधिगम के लिए, दूसरा क्या है, ये जो है विशिष्ट अधिगम हेतु नए आयाम खोजता है, नए आयाम खोजता है। कौन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो है विशिष्ट अधिगम हेतु नए आयाम खोजता है। कैसे, जाहिर सी बात है जो प्रकृति की वजह से जो बालक के अंदर दिव्यांगता आई है, कोई भी दिव्य अंग है, वह दिव्य अंग किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, तो उसके आधार पे जो है उन बालकों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीकों को, नए नए विधियों को अपनाना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विशिष्ट अध्ययन के लिए नए आयाम खोजता है। कौन, समावेशी शिक्षा। अब अगला टॉपिक है इसका, हम ये तो अर्थ समझ लिए, अब चलते हैं इसके विशेषताओं के बारे में। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं की बात करें अगर तो विशेषताओं की बात करें तो यह समावेशी शिक्षा जो है सामान्य, और सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक और प्रतिभाशाली बालक, ये सभी बालक एक ही साथ एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी ये है, एक ही साथ एक ही विद्यालय में इन सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी विशेषता आपकी किसकी है, समावेशी शिक्षा की। दूसरी व्यवस्था जो है इसकी जो विशेषता है, दूसरी विशेषता जो इसकी क्या है कि कम बाधित वाले बालक को ही, कम बाधित बालक का ही इसमें इंक्लूजन करा सकते हैं, चाहे इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ज्यादा विशिष्ट बालक होगा तो उसको सबसे पहले जो है सामान्य विद्यालय में इंक्लूड कराने से पहले, समावेशित कराने से पहले जो है, समावेश कराने से पहले जो है, पहले उसके जो दिव्यांगता के आधार पे, दिव्यांगता के स्तर के आधार पे उसको विशेष तरीके से शिक्षण दे करके, उसके अंगों को प्रशिक्षित करके जो है, तब हम इसको जो है सामान्य बालकों के साथ जो है इनको समावेश करा सकते हैं। तो इसीलिए है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कम बाधित बालक जो है उसी को हम समावेश करा सकते हैं। अगला जो इसका है विशेषता जो है क्या है, विशिष्ट बालकों के लिए जो है, विशिष्ट बालकों हेतु प्रभावशाली वातावरण उपलब्ध कराना है ना। प्रतिभा ये इसकी विशेषता यह है कि यह जो है सामान्य बालक के लिए और उसके साथ साथ जो विशेष बालक के लिए, विशिष्ट बालक के लिए, इन सबके लिए जो है प्रभावशाली वातावरण उपलब्ध कराता है, जिससे ये बालक जो है सही तरीके से सीख करके
और अपने आप को सामान्य बालकों के साथ जल्द से जल्द एडजस्ट कर सकें और उसके साथ साथ उनके साथ जो है अपने आप को समायोजित कर सकें जो है। इसलिए ये इसकी एक विशेषता यह है कि यह जो है इनके लिए जो प्रभावशाली वातावरण की व्यवस्था करता है, इसकी उपलब्ध कराया जाता है। अगला जो है इसके द्वारा जो है समाज में, इसके द्वारा जो है समाज के अंदर जो है सद्भावना और सहयोग की भावना बढ़ती है, सहयोग की भावना क्या होती है, बढ़ती है। जब जाहिर सी बात है जब सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ रहेंगे तो विशिष्ट बालक की जो संवेदनशीलताएं हैं, जो उनकी जो खासियत है, उनके जो गुण धर्म है, उनको जो सामान्य बालक देखेगा, जानेगा, समझेगा और जो सामान्य बालक के अंतर्गत जो गुण धर्म है उन चीजों को जो विशिष्ट बालक देखेगा, जानेगा, समझेगा और अनुभव करेगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे से सीखते हैं और सीखने के बाद एक दूसरे से जो है समायोजित करके जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सद्भावना उत्पन्न धीरे धीरे हो जाता है। सामान्य बालक के अंदर जो उसके प्रति जो है सहयोग की और उसके साथ साथ जो है सद्भावना, दया, सहानुभूति, ये सब उत्पन्न होता है, उन सबकी विकास होती है उसके अंदर जो है। उसी के साथ साथ जैसे ही ये बालक उन सब बालकों के साथ जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उनके गार्जियन अभिभावक मिलते हैं, उनके अंदर भी ऐसे बालकों के प्रति जो सद्भावना और सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है और ऐसा माहौल उत्पन्न करता है कौन, समावेशी शिक्षा जो है। अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता इसकी है कि ये जो विशिष्ट बालक हैं सामान्य बालक की तरह जीवन यापन कर सकते हैं। सामान्य बालक की तरह क्या कर सकते हैं, सामान्य बालक की तरह जीवन यापन कर सकते हैं, बालक की तरह जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, चाहे करते हैं। और अगली विशेषता जो है समावेशी शिक्षा जो है ऐसे बालकों का जो है, समावेशी शिक्षा जो ऐसे बालकों का जीवन स्तर ऊंचा करता है, जीवन स्तर ऊंचा करता है और साथ में उनका जो नागरिक अधिकार है उसकी भी रक्षा करता है, नागरिक अधिकार का रक्षा करता है, नागरिक अधिकार का रक्षा करता है, नागरिक अधिकार का रक्षा करता है। और शिक्षण की समानता तथा अवसर जो अब तक अन्य शिक्षण विधियों ने, अन्य शिक्षण व्यवस्थाओं ने नहीं दी पाई थी, वो व्यवस्था जो है समावेशी शिक्षा ने जो है विशिष्ट बालकों के लिए समानता और शिक्षण का अवसर प्रदान किया है। ये इसकी खासियत है, इसकी मुख्य विशेषता है। अगर देखा जाए तो अब तक जो है समावेशी शिक्षा ने जो है विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ जोड़ करके उनको जो है समानता का अवसर प्रदान किया है और साथ साथ जो है विशिष्ट बालकों को जो है शैक्षणिक व्यवस्था के लिए एक नई खोज, एक नए आयाम का प्रावधान किया है समावेशी शिक्षा के माध्यम से। और बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।